नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सीआईएसएफ या बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहां से पढ़े और किस तरह से पढ़े ताकि मेरी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। इन्हीं सारी चीजों के बारे में यानी कि इन सारे सब्जेक्ट के बारे में बारी बारी से बताने जा रहा हूं, जो कि अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है यह आपके सामने बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन सिलेबस है, पीटी की सिलेबस है, उन सारे सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस परीक्षा में प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के? टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहता है, प्रश्न की संख्या 100 होती है और 100 के साथ साथ इसमें टाइमिंग जो होता है यह आपका 2 घंटा यानी कि 120 मिनट और प्रश्न की टोटल संख्या जो होती है यह 100 क्वेश्चन होता है। कितना? 100 क्वेश्चन और साथ ही साथ 100 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स कितने का होता है? 100 मार्क्स का। जबकि परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाता है यह टोटल प्रश्न की संख्या 100 होती है और टाइम यानी कि समय 2 घंटा यानी कि 120 मिनट आपको समय दी जाती है। अब हम देखेंगे कि यह क्वेश्चन लेवल कहाँ का होता है, यानी कि जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं यह प्रश्न की जो लेवल होती है वह कहाँ की होती है, किस लेवल से यह सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके बारे में विस्तार से जाने समझें तब जाकर के तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, परीक्षा में प्रश्न का जो लेवल होता है यह 10th लेवल का होता है, यानी कि मैट्रिक लेवल का प्रश्न ही पूछा जाता है। जिन छात्र के मैट्रिक सिलेबस अगर मजबूत होगा उनके लिए आगे तैयारी करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं यह प्रश्न आपका मैट्रिक लेवल के ही पूछे जाते हैं। किस लेवल के? मैट्रिक लेवल के ही पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा यानी कि जो भाषा होगा वह कौन कौन सी भाषा में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भाषा परीक्षा में जो प्रश्न आएगा यह इंग्लिश और साथ ही हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी को सहूलियत मिल सके। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में ज्यादा आता है और बहुत ऐसे होते हैं जिनको हिंदी समझ में आता है। तो एग्जाम का जो लैंग्वेज है, भाषा जो है यह आपका 2 है, पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी। अब हम देखेंगे एग्जाम का पैटर्न किस आधार पर होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि यह बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होगी वह किस आधार पर होगी, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो होगी नहीं और इसके लिए एग्जाम ऑफलाइन जो कि ओएमआर शीट पर होगी। किस पर होगी? ऑफलाइन ओएमआर शीट पर। अब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर रहता तो 100 नंबर का प्रश्न है तो इसमें बहुत सारा नंबर कट जाता। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं होती है, उनका नंबर तो कटेगा, साथ ही साथ प्रश्न जो गलत होगा उसका तो कट ही जाएगा और साथ ही आपका यह निगेटिव मार्किंग भी हो जाने की वजह से उनकी नंबर रेशियो बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 100, टाइम 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की जो यह टाइमिंग रेशियो है, टाइमिंग पैटर्न है, ये इसके बारे में जाने। टोटल क्वेश्चन 100, टोटल नंबर 100 नंबर का होता है। क्वेश्चन का लेवल मैट्रिक लेवल यानी 10th लेवल का होता है और एग्जाम लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछी जाती है। और एग्जाम का जो पैटर्न होगा यह ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी। उसके बाद इसका निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं कि रिटन एग्जाम यानी कि पीटी रिटन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वह सिलेबस कौन कौन सा है, और इसके लिए रिटन का भी नंबर होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनती है तो फिजिकल के साथ साथ यह रिटन का भी मार्क्स उसमें ऐड किया जाता है। उसके अनुसार इसमें आप आगे की ओर जा सकते हैं, कट ऑफ में आपका मार्क्स सबसे अधिक हो सकता है। अब देखा जाए कि प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से और कहां कहां से पूछे जाते हैं।
प्रश्न का जो विषय है, भाषा है, वह किस प्रकार से पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले हिंदी जो कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखा जाता है कि हिंदी में प्रश्न या सामान्य हिंदी से 8 से 10 प्रश्न ये कहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यह 8 से 10 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह सामान्य हिंदी जैसे कि व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ लेखक के बारे में भी इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए सामान्य हिंदी जो कि मैट्रिक लेवल का ही है, ज्यादा आगे का नहीं है, मैट्रिक लेवल का 10th लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी जो कि 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि हिंदी में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये भी ग्रामर लेवल के होते हैं। यानी कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण से हिंदी सामान्य हो गया, उसके बाद इंग्लिश जो होता है यह ग्रामर लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश के बारे में तो समझ गए। अब हम देखते हैं कि अब अगला क्या है। तो जीके, जिसको अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहता है, यानी कि सामान्य अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य अध्ययन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं या सामान्य अध्ययन में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे प्रश्न के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, तब जाकर के इसकी तैयारी अच्छे ढंग से की जाती है। तो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यह 35 से 40 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें कहां से पूछे जाते हैं? तो देखिए सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद भूगोल से यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स और अर्थशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स यानी कि जीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर ध्यान देना काफी जरूरी है, क्योंकि सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद राज्य व्यवस्था, और इन सभी के लिए यह प्रश्न जो पूछा जाता है, यह प्रश्न संख्या 40 तक होती है। यानी कि 35 से 40 के बीच में प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछी जाती है। किसमें? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटेन परीक्षा की जो सिलेबस है उसमें, तो इसमें सामान्य अध्ययन समझ गए, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद सामान्य अध्ययन आप समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि जीएस यानी कि जिसको जनरल साइंस कहते हैं, सामान्य विज्ञान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान कहते हैं। और इससे भी प्रश्न आपके 30 से 33 यानी कि 30-35 के बीच में ही रहता है। कितना रहता है? 30 से 35 यानी 33-35 के बीच में ही प्रश्न इसमें से सबसे ज्यादा अगर पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यह जीएस लेवल का प्रश्न यानी कि सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न पूछा जाता है, यह कहां से पूछा जाता है। तो देखिए यह जो प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न आपका सामान्य विज्ञान में, जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान के 3 श्रेणी हैं, पहला भौतिक, दूसरा रसायन और तीसरा जीव विज्ञान। यानी कि सामान्य अध्ययन तो समझ गए, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, उसके बाद पॉलिटी और करंट अफेयर्स के प्रश्न जीके में पूछे जाते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ प्रश्न 35 से 40 होती है। अब हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के साथ सामान्य विज्ञान, जिसको साइंस कहते हैं, यानी कि जीएस से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीएस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह प्रश्न आपका 30 से 35 के बीच में रहता है। कितना रहता है? 30 से 35 के बीच में। लेकिन ये देखा जाता है कि 30 से 35 के बीच में जो प्रश्न आता है वह कहां से पूछता है। तो इसके लिए भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान के तीनों खंडों से प्रश्न पूछता है, जिसमें सबसे अधिक आपका रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न भी रहते हैं, और उससे के अनुकूल यानी उसी के अनुसार यह आपका भौतिक विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विटामिन वगैरह के नाम से लेकर के आपका भौतिक में सजीव निर्जीव सब के बारे में अध्ययन करना होता है। रसायन में केमिकल वगैरह या हाइड्रोजन परमाणु तत्व संख्या आवर्त सारणी के अनुकूल प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो सामान्य जीएस आप समझ गए।
तो सामान्य जीएस के प्रश्न आपका आ जाता है भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से। कहां से? भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से। उसी प्रकार से सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था। साथ ही करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अब जनरल साइंस में हम देख लिए सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं यह 30 से 35 के बीच में आता है, जो कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, यह तीनों लेवल से लेके हम चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस तीनों को तैयारी करने के लिए हम कहां से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले यह 9th और 10th क्लास के विज्ञान से संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में, जो कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यह 10th लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है और ये सारे के सारे 10th लेवल के ही प्रश्न है। लेकिन अब हम देखते हैं इसमें मैथ, गणित में कहां से प्रश्न, कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक प्रश्न आपका जीके और जीएस से पूछा जाता है। जीके और जीएस से यानी कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। गणित से यानी कि मैथ से 7 से 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यानी कि 7 से 10 प्रश्न के बीच कभी 6, कभी 7, कभी 5 ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अधिक प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं। और इन सारे सिलेबस के बारे में आप जान गए। अब हमें देखना है कि इसका कट ऑफ संभवतः 70 प्लस में ही जाने की स्थिति है, क्योंकि जितना हाई स्कोर जाएगा उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि सीट के अनुसार ही उसमें मेरिट अपना बनेगा। जैसे कि अगर जितना नंबर सबसे अधिक जाएगा सीट के अनुकूल उतना ही नंबर आपका कट ऑफ तैयार होगा। तो कोशिश कीजिए कम से कम 70 प्लस में रिटन एग्जाम में लाने की संभावना हो, तब जाकर के आपकी चांस बनती है। अब हम देखेंगे कि इसका जो तैयारी हम करेंगे या किस विषय से करेंगे, यानी कि किस विषय तो समझ गए आप, लेकिन किस बुक से करेंगे। तो इसके लिए आपका क्राउन प्रकाशन का सामान्य अध्ययन आता है, उससे भी आप तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये लुसेंट का जो छोटा यानी कि सब्जेक्टिव और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्राउन प्रकाशन का सामान्य अध्ययन और लुसेंट का सामान्य अध्ययन और लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी अच्छे ढंग से जब करेंगे तब जाकर के आपका सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन और जनरल साइंस और साथ ही साथ महीना का जो प्रतियोगिता आता है उससे आप तैयारी करेंगे तो प्रत्येक महीना के हिसाब से आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता जाएगा। तो इस तरह से इन सारे विषयों पर यानी कि जीके जीएस के लिए सबसे ज्यादा फोकस अगर देने की जरूरत है तो क्राउन का सामान्य अध्ययन आता है, लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य ज्ञान। उसके बाद यह साइंस के लिए जहां देखा जाए तो 9th और 10th का विज्ञान पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ लुसेंट का साइंस भी लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी लुसेंट का सब्जेक्टिव है, लुसेंट के सब्जेक्टिव के साथ ही साथ यह जो ऑब्जेक्टिव जब लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में ही आपका सभी विषय रहता है, जैसे कि आपका सामान्य अध्ययन जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी से लेकर के सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ ही साथ कंप्यूटर बेसिस भी आपका इसी बुक में रहता है और कुछ विविध भी रहता है, इसलिए इसको पूरा का पूरा देख लेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिलेबस पैटर्न तो हम समझ गए कितने से कहां से कितना बुक आता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि नोट में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है परीक्षा पैटर्न को समझना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखना, यानी कि बीते हुए वर्षों में जो एग्जाम हुई है, जो परीक्षा हुई है, उन सारे पैटर्न को देख करके यानी कि उनके प्रश्नों का अध्ययन जरूर कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि यह प्रश्न कहां से कितना पूछा हुआ है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न के बारे में जानना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पर डे सेट प्रैक्टिस, वो भी कितना, यानी कि विथ टाइमिंग के साथ, यानी कि समयबद्धता के साथ, यानी फिक्स होनी चाहिए, समय की एक फिक्स होनी चाहिए और उसके अनुकूल आप इसकी तैयारी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों के साथ आप सेट प्रैक्टिस पर डे करें और साथ ही साथ टाइमिंग का ध्यान जरूर रखें। तो इस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल पीटी रिटेन
सिलेबस की जो पूर्ण जानकारी है, ये सारे जानकारी को हमने एक ही वीडियो में बता दिए हैं, जिसको अंत तक जरूर देखेंगे।